अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट दो टीमों को डिस्कस करने वाले हैं। आज जिन दो टीमों को हम डिस्कस करेंगे इनकी राइवलरी अब कराची और लाहौर से भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी इंशाल्लाह इस सीज़न में, क्योंकि जैसे हमें सोशल मीडिया पर इनकी आपस में गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है, उम्मीद करते हैं ग्राउंड में भी हमें इनकी ऐसी ही राइवलरी देखने को मिलेगी। आप समझ तो गए होंगे, हम बात कर रहे हैं रावलपिंडीज की टीम की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। ये मैंने रावलपिंडी के तीन नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी तक इनको पता नहीं है कि एक नाम इनकी टीम का कौन सा है, तो इसलिए हम भी उम्मीदवार करते हैं कि पीएसएल शुरू होने से पहले अपनी टीम का एक नाम ये कंफर्म कर लें। तो आज हम रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रावलपिंडीज की टीम को, जिनको अपने होम मैचेस मिले थे, लेकिन अब वो होम मैचेस भी उनको नहीं मिल रहे क्योंकि कराची और लाहौर में सिर्फ मैचेस होने जा रहे हैं। तो रावलपिंडीज की हम बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है इस पीएसएल में 2 अरब 45 करोड़ में, लेकिन कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान। और आपने कप्तान बना दिया पाकिस्तान के, जिसके अभी मौजूदा T20 के टीम में भी जिसकी जगह नहीं बन रही, आपने उसको कप्तान बना दिया मोहम्मद रिजवान को, जो कि विन और लर्न, और जहां पे पिंडीज की टीम को भी आज इस सीजन में बहुत ज़्यादा लर्न मिलेंगे। तो मुबारक हो पिंडीज वालों, आपको नाराज नहीं होना, ये फैक्ट है। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, सैम बिलिंग्स आ जाते हैं। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, लाहौर कलंदर की टीम बड़ी अच्छी तरह जो पाकिस्तान में आके जो है जेल इन हो जाते हैं। लाहौर कलंदर की टीम में लास्ट सीजन खेले थे, खेले थे, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। तो सैम बिलिंग पे नजरें होंगी किस तरह से ये पिंडीज की टीम में आके परफॉर्म करते हैं। पिंडी वाले वैसे भी कहते हैं भाई हम पिंडी बॉयज हैं, तो वो उनको कोई ऐसे बैट्समैन चाहिए जो थोड़ी गुंडागर्दी भी करे ना। यासिर खान आ जाते हैं जो कि लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान की टीम में खेले थे, अब पिंडीज की टीम में आ चुकी हैं। देखना पड़ेगा किस तरह से परफॉर्म करेंगे। नसीम शाह आ जाते हैं जो कि इस ऑक्शन में पिंडीज की टीम में सबसे महंगे प्लेयर के हैं, 8 करोड़ इनको मिले हैं। हालांकि हालिया हम देखें तो पाकिस्तान टीम की जानब से कोई ऐसी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी डिजर्ट वाइपर में हमने देखा था IL T20 में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। फिर आ जाते हैं रिशाद हुसैन जो कि ऑलराउंड वर्ल्ड लीग खेलते हैं, इनकी भी काफ़ी डिमांड है और मेरा ख्याल से कि ये थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में स्पिन ट्रैक्स होंगे, तो ये भी काफ़ी मेरे ख्याल से एक अच्छी पिक है रावलपिंडीज की टीम के लिए। फिर आपके पास डैरेन मेचर आ जाते हैं जो कि एक हैवी किस्म के ऑलराउंडर हैं। आपको अगर जहां भी बैटिंग इनको करवाएं तो ये आपको बैटिंग करके दे सकते हैं। एक अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, टॉप ऑर्डर में भी जो है ये अगर आप इनको भेजेंगे तो अच्छी बैटिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छी पिक है। मोहम्मद आमिर जो कि पिंडीज में पैदा हुए, पिंडीज में पले बड़े, और इनका ये ड्रीम भी था कि इन्होंने जब पिक हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा जो ख्वाब है कि मैं 2-3 साल अभी आगे पिंडीज की टीम में खेल जाऊं, क्योंकि पिंडी बॉय है तो पिंडी की टीम में ये खेलना पसंद करता है। हमारे बड़ आ जाते हैं जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं, ये भी अच्छी पिक है इनकी। फुर्सर आ जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा किस तरह परफॉर्म करते हैं, कोई मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनके साथ नहीं है। फिर आपके पास आ जाते हैं लोरी एवेंस जो कि मेरे ख्याल से अच्छी इनकी पिक हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आसिफ अफरीदी आ जाते हैं जो कि लास्ट ईयर लाहौर कलंदर की टीम में जब पाकिस्तान की टेस्ट टीम में खेलते हैं, तो ये भी एक्सपीरियंस कंपेनर है, तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा किस तरह से ये भी बॉलिंग करते हैं। तो कमरान गुलाम आ जाते हैं जिनकी हम कहते रहे आज के पाकिस्तान की ODI टीम में इनकी जगह बनती है, बाबर आजम की जगह इनको लाया गया था। फिर इस बेचारे ने परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर भी इसको जो है आखिरी नंबर पे बैटिंग आपने करवाई 7वें 8वें पे, वहाँ पे भी इस पर परफॉर्म किया, लेकिन फिर आपने इसको निकाल दिया। ये भी देखना पड़ेगा, इसका सीजन अगर अच्छा गया तो फिर भाई आपको इसको खिलाना पड़ेगा। इसके साथ नाइंसाफ़ी और ये हम कमरान गुलाम के लिए बेस्ट विशेस कहते हैं कि कमरान गुलाम को आपको खिलाना चाहिए। साथ मसूद आ जाते हैं जो कि पिंडी बॉय है, मुल्तान ने इनको पिक किया था, बाद में ट्रेड में फिर जो है पिंडी की टीम इनको वापस ले आई है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि साथ मसूद किस तरह परफॉर्म करते हैं। अभी आप इनको ODI सीरीज में भी बांग्लादेश के अगेंस्ट ले गए थे, तो यहाँ पे ODI में तो उनकी जगह नहीं बनती थी भाई, क्योंकि इनसे पहले डिजर्विंग प्लेयर हैं, इनको आपको खिलाना चाहिए था। फिर आपके पास आ जाते हैं कोहली मैकेंजी, जिनको अभी इन्होंने मैकग्रा की जगह जो है टीम में एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर लेके आए हैं। न्यूजीलैंड ने इनको ब्रेसवाल की जगह T20 वर्ल्ड कप में लेके गए थे, तो उन्होंने अच्छा एडिशन ऐड किया था, अच्छे ये प्लेयर रहे थे। तो लेट्स सी, टीम तो इनकी अच्छी है लेकिन कप्तान इनके वजह रिजवान पसंद नहीं आए हैं। तो लेट्स देखना पड़ेगा कि पिंडीज की टीम इस साल पहला सीजन अपना खेल रही है तो किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें तो इन्होंने अपने कप्तान शादाब खान को रिटेन किया था, तो ये भी देखना पड़ेगा किस तरह से खेलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो भाई मैं पहले कह चुका हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तीनों शोबों में। सलमान इरशाद आ जाते हैं जो कि आपको लाहौर कलंदर की फाइन है, और अभी ये इस्लामाबाद की टीम में लास्ट सीजन में मेरे ख्याल से खेले थे, तो देखना पड़ेगा ये किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आपके पास एंड्रू घोष आ जाते हैं जो कि USA के प्लेयर हैं, अच्छे ओपनिंग बैट्समैन है, ये भी देखना पड़ेगा किस तरह परफॉर्म करते
करते हैं। डेविन कॉनवे ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुके हैं, इनको T20 वर्ल्ड कप में लेके गए थे लेकिन बेंच में बैठे रहे हैं, और लेकिन अच्छे बैट्समैन हैं। ये राना फहीम अशरफ आ जाते हैं, जहाँ पे कोई मैच की सिचुएशन ऐसी बनी हो कि जहाँ पे मैच फंसा हुआ है, तो वहाँ पे फिर राना फहीम अशरफ को भेज दें तो वो आपके लिए परफॉर्म करेंगे। मेहरान मुमताज़ आ जाते हैं, जिनका मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आप ओडीआई सीरीज में मेहरान मुमताज़ को लेके जाना था, आप वैसे शमील हुसैन और साद मसूद को लेके थे। डिजर्विंग प्लेयर है मेहरान मुमताज़, और होप सी की इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्सी पहन के किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नजरें होंगी। मैक्स ब्रांड है, इनके ऊपर नजरें होंगी, ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मार्क चैपमैन आ जाते हैं जो कि अच्छे कीवी बैट्समैन है, इनको आप वन डाउन पे भी ट्राई कर सकते हैं, मिडल ऑर्डर में भी ये चिप इन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्क चैपमैन भी अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से 6 करोड़ इनको मिले हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। समीम गोल आ जाते हैं जो कि अच्छे मीडियम फास्ट बॉलर हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। समीर मिनास आ जाते हैं, जिन्होंने एशिया कप फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट 100 जड़ा था, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अच्छी खासी रकम में जाएंगे, लेकिन किसी ने सवाई क्वेटा और इस्लामाबाद के अलावा किसी ने इनके ऊपर बिडिंग ही नहीं लगाई, तो इनको भी लगभग 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं तो सोच रहा था कि इनको 5-6 करोड़ मिलता, लेकिन फिर भी अभी पिक हो गए हैं, तो इनके ऊपर भी उम्मीदें हैं कि ये किस तरह से T20 में अपना जलवा दिखाते हैं, क्योंकि अभी ये PSL में परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा लोग इनको देखेंगे, तो ज़्यादा लोग नजरों में आएंगे। इमाद वसीम, जिनको पहले हाफ में किसी टीम ने पिक नहीं किया, दूसरी हाफ में इस्लामाबाद ने इनको पिक किया 4 करोड़ में, तो इन्होंने ट्वीट भी की कि भाई मैं हमेशा से अपनी जो वैल्यू है वो टीम के लिए ऐड करता रहा हूँ, मैं हमेशा से जो अपनी ऊपर जो कोई टीम ट्रस्ट करती है, जितनी इनको मनी मिलती है, कहते हैं कि ये उतना फिर परफॉर्म भी करके देते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं इन्होंने जो इतनी बड़ी बात कही है क्या वो इस PSL में अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं या नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त भी बताएगा। रिचर्ड ग्लिसन आ जाते हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, देखना पड़ेगा किस तरह से ये वैल्यू ऐड करते हैं। हैदर अली आ जाते हैं, जिनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको ठीक भी किया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जा खेलते हैं, पाकिस्तान टीम से शुरू में आए थे, लेकिन उस तरह से इम्पैक्ट नहीं क्रिएट पाए। देखना पड़ेगा कि ये इस्लामाबाद की तरफ से तो इन्होंने काफ़ी बार अच्छा फिनिश भी किया है, तो देखना पड़ेगा किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये। मोहम्मद हसनैन आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान टीम में भी आए, अपनी जगह बनाई, फिर आउट हो गए, इंजरीज इनको भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तो देखना पड़ेगा कि मोहम्मद हसनैन भी हमें लंबे रन अप के लिए चाहिए पाकिस्तान टीम में, क्योंकि अभी आप देखें तो पाकिस्तान में किसी फास्ट बॉलर की भी सिवाय हारिस रऊफ की 145 तक बात नहीं जाती, लेकिन हारिस रऊफ भी आपको पता है कि अहम मैचेस को भी हमें हारवाता है, तो इसलिए हमें ऐसे अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए। तो मोहम्मद हसनैन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा हमें उम्मीदें हैं कि वो भी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे नेपाली भाई आ जाते हैं, दीपेंद्र सिंह एरी, हमारे नेपाली भाई, वो ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और उसने मैसेज भी दे दिया है कि आप लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करो, और नेपाल से अभी जितने भी फैंस हैं क्रिकेट के वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करेंगे। तो दीपेंद्र सिंह एरी ने भी T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था, और यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं। सलमान मिर्जा आ जाते हैं, जिन्होंने लाहौर के अंदर की तरफ से खेलना शुरू किया, और उसके अलावा पाकिस्तान टीम में अभी रेगुलर खेलते रहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेस बैटरी नसीम शाह के जाने के बाद ये किस तरह से लीड करते हैं। तो ये दो स्क्वाड हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इन दोनों की राइवलरी आपको PSL 11 में देखने को मिलेगी। रावलपिंडी पिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड की राइवलरी आपको बड़ा मजा आएगा। दोनों की टीम बैलेंस है, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों टीमों को अगर ऑन पेपर रखूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है रावलपिंडीज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इनके पास ओपनिंग में बैट्समैन भी अच्छे हैं, मिड ऑर्डर में भी अच्छे बैट्समैन हैं इनके पास, और फास्ट बॉलिंग में भी इनके पास अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप पिंडीज की बात करें तो उनके पास ओपनिंग में उस तरह से अच्छे बैट्समैन नहीं है। रिजवान आपको पता है कि वो फिर रन बॉल खेलते हैं, तो कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि आपको फिर 20-25 पे जो 50 लगाए, तो तभी जाके वो जो रिजवान डॉट्स बॉल खेलेगा उसका मार्जिन पूरा होगा। तो बैलेंस पिंडीज का थोड़ा सा कमजोर है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड।